एक बार एक औरत को शक था कि उसकी पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पुष्टि करने के लिए उसने एक नए नंबर से ऑफिस में बैठे पति को फोन किया। आवाज बदलकर उसने पति से पूछा, हेलो, क्या आप कुंवारे हैं? पति झट से बोला, हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हो? पत्नी बोली, तुम्हारी बीवी, आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति जब आया उसने चुपचाप खाना परोसा। पहला चम्मच खाते ही पति के मुंह और कान से धुआं निकलने लगा। पत्नी ने खाने में 3 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल रखी थी, लेकिन डर के मारे उसने चुपचाप खा लिया। अगले दिन ऑफिस में पति को फिर से एक अनजान नंबर से फोन आया। एक लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पति डर के मारे बोला, हाँ हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पति रोते हुए बोलने लगा, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। फिर आवाज आई, तुम्हारी बीवी ही हूँ, आज तुम बस घर आओ फिर बताती हूँ। कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। हाय, ढिल्लू के कंजूस पापा आज इतना बड़ा तरबूज कैसे ले आए? मम्मी, वाटरमेलन मेरा फेवरेट है, मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी दो ना। ठीक है, ला रही हूँ। मम्मी इतना तोला, प्लीज बल के दो ना। बस हो गया और मत मांगना। मम्मी और दे दो, मेरा मन नहीं भला। कितना खाएगा? तरबूज खत्म हो गए। सुनती हो, बेटे को पूरा तरबूज खिला दोगी क्या? मेरे लिए एक गिलास जूस बना दो। अभी लाई, बस 2 मिनट। अभी किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, पता नहीं किसका फोन था। ये क्या, जूस तो बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, एकदम फीकी है। टिल्लू दे दिनियत ने क्या प्लान बनाया, मम्मी को फेक कॉल करके दूध बदल दिया। मैम, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से पति को फोन लगाया और कहा, डॉक्टर का फोन आया था, मुबारक हो जनाब, आप पापा बनने वाले हो। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि 3 साल से वो कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे। शाम को पति मिठाई लेकर घर आया और पत्नी को देते हुए बोला, अब वक्त बदल चुका है, मुझे बेटा नहीं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक बेटी चाहिए। बेटियां घर संभालती है, बूढ़े होने पर माँ बाप का ध्यान रखती है। वो कहते हैं ना, बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसे बीवी नहीं मिल जाती, लेकिन बेटी जीवन भर बेटी रहती है। ये सब सुन पत्नी बोली, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा बेटा किसी दिन हमें वृद्धाश्रम भेज देगा, तो बेहतर देखभाल के लिए हमें एक बेटी की जरूरत है। पहले लोग बेटियों के बारे में बुराइयां फैलाते थे, अब हम बेटों के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऊपर वाला हमें जो भी देगा, हम खुशी से उसका स्वागत करेंगे। एक कंजूस आदमी जिंदगी पर अपने बच्चों को कम से कम खर्चा करने की हिदायत देता रहा। जब वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, बच्चे आपस में मशवरा करने लगे कि किस प्रकार पिता की इच्छा के अनुसार कम से कम खर्चा में उनकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए। एक पुत्र ने कहा, एम्बुलेंस में ले जाए। दूसरे ने कहा, नहीं, एम्बुलेंस बहुत महंगी होगी, ठेला गाड़ी में ले चलते हैं। फिर उन्होंने कहा, साइकिल पर बांध कर ले चलते हैं, सबसे सस्ता पड़ेगा। ये सब सुनकर कंजूस से रहा नहीं गया। वो उठकर बोला, अरे कुछ मत करो, मेरा कुर्ता और चप्पल ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। एक बार एक औरत ने आटे में कच्चे चावल मिलाकर रोटी बनाया क्योंकि उसे चावल खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसके कंजूस पति को रोटी हो, अगर हम ऐसे ही चावल रोटी अलग अलग पकाते रहे तो गैस की बहुत बर्बादी होगी। आज से तुम दोनों मिलाकर पका लेना, खाने में तुम्हें चावल की स्वाद मिलेगी और मुझे रोटी की। हो गया काम। एक दिन प्लेट में छिले हुए खीरे देख पति चिल्लाने लगा, तुम्हें बात समझ नहीं आता क्या? सब्जी और फलों के छिलके नहीं फेंकते, इस नुकसान का भरपाई तो करना पड़ेगा। आज से पूरा महीना एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खाएंगे, तभी हिसाब बराबर होगा। आधी रोटी खाकर हिसाब बराबर करना है, ठीक है, अभी खिलाती हूँ आधी रोटी। अगले दिन उसने 10 रोटी बराबर आटा गूंदा और एक मोटा सा रोटी बना लिया, जिसे देख पति हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी बोली, कुछ मत बोलो, चुपचाप खाओ। आपने कहा था एक रोटी बनाना है, लेकिन ये थोड़ी कहा रोटी पतली बनेगी या मोटी। कमेंट में बताओ, अगली बार से क्या पति पत्नी से पंगा लेगा? एक बार एक बच्चे की गुड़िया टूट गई। वो अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा मुझे एक नई गुड़िया चाहिए। उसके पिता दूध बेचने का काम करते थे, पैसों की बहुत तंगी थी। वो बोले, बेटा अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेंगे। ये
ये सुनकर बच्ची उदास हो गई, लेकिन वो पड़ोसी के घर से पैसे चोरी कर कर ले आई और अपने पिता को देते हुए बोली, पापा ये पैसे पड़ोस वाली आंटी के हैं, मैंने चुपके से चुरा लिया, किसी ने नहीं देखा, आप इनसे मेरे लिए गुड़िया ले आना। ये सुन पिता चिल्लाते हुए बोले, तुम्हें मालूम नहीं है चोरी करना पाप है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर बच्ची रोते हुए बोली, लेकिन पापा मुझे लगा भगवान जी मुझे नहीं देख रहे, जैसे वो आपको नहीं देखते, जब हर रोज आप दूध बेचने से पहले चुपके से उसमें पानी मिलाते हैं, क्या आपको सजा नहीं मिलेगी? एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को 4 हिस्से में काटा और बिस्किट निकालकर दोनों चीजों को अच्छे से तेल में फ्राई किया। फिर संकी मालिक के लिए ले गई, क्योंकि उन्हें हर चीज तली हुई खाना पसंद है। एक दिन मालिक अंडे लेकर आए, तुम इन्हें बॉईल करके मेरे लिए ले आओ। इस संकी ने अंडे बॉईल करने को क्यों कहा? शायद अकल ठिकाने आ रही है, ज्यादा तली हुई खाने से नुकसान होता है। जैसे ही वो अंडे ले गई, संकी चिल्लाने लगा, मुझे ऑमलेट नहीं पसंद, इसीलिए बॉयल अंडे कहा था, लेकिन तुम्हें इन अंडों को तलकर लाना चाहिए था ना। जी चाह रहा इनसे तुम्हारा सर फोड़ दूं। तेल सिर्फ तेल, काश एक दिन तेल में ही डूबकर मर जाए। डिनर में उसने सीधा खाने के ऊपर बोतल से तेल डाल दिया। पहला बाइट में ही संकी बोला, खाने से कच्चे तेल की बू क्यों आ रही है? तुमने ठीक से तला नहीं। नौकरानी बोली, मालिक मैंने तो सब कुछ ठीक से तला है, शायद ये बू आपके अंदर से आ रही है। आप इतना तेल खाते हो, आपके रगों में खून की जगह तेल दौड़ती होगी। एक बार एक औरत के बाल बहुत लंबे थे, जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो अपने पति से बोली, शाम को आते वक्त आप मेरे लिए एक कंघी और शैम्पू ले आना। पति उदास होकर बोला, मेरे पास एक पैसे नहीं है, बहुत दिनों से ये टूटी हुई स्ट्रैप के साथ मैं घड़ी पहन रहा हूँ। ये सुनकर पत्नी ने दोबारा लाने को नहीं कहा। शाम को पति जब घर आ रहा था, उसने एक घड़ी की दुकान देखी। उसने वहाँ जाकर अपने टूटी हुई घड़ी को बेच दिया और उन पैसों से अपनी पत्नी के लिए एक कंघी ले लिया। वो सोचने लगा, पत्नी कंघी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। घर पहुँचते ही पत्नी के छोटे बाल देखकर उसके होश उड़ गए। उसने पूछा, तुमने अपने बालों के साथ क्या किया? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपने बाल बेचकर तुम्हारे लिए नई घड़ी ले आई। दोनों एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखकर गले लग गए। एक औरत के मरने के बाद उसकी बेटी बहुत उदास और गुमसुम रहती थी। पिता अपने कामों में व्यस्त रहते, वो उसे बिल्कुल वक्त नहीं दे पाते। बहुत सोचने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शादी के 2 हफ्ते बाद पिता ने बेटी से पूछा, तुम किससे ज्यादा प्यार करती हो, अपनी माँ से या फिर नई मॉम से? बच्ची फट से बोली, नई मॉम से। ये सुन पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा, सिर्फ 2 हफ्तों में तुम्हें अपनी नई मॉम से ज्यादा प्यार हो गया, वो कैसे? बच्ची बोली, मेरी मम्मा झूठी थी, वो हमेशा कहती अगर मैं सहेलियों के साथ खेलकर जल्दी घर नहीं आई तो वो मुझे खाना नहीं देगी, लेकिन हर बार लेट आने पर भी वो मेरे पीछे पीछे दौड़कर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती। पर पापा 2 दिन पहले नई मॉम ने मुझे जल्दी आने को कहा, वरना वो मुझे खाना नहीं देगी। हर बार की तरह मैं लेट आई और अब 2 दिन से मैं भूखी हूँ। एक दिन पत्नी 2 लीटर पानी में 5 रुपए वाली मैगी डालकर बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति डरते हुए बाजार से लौटा। हो, बारिश की वजह से हर चीज बहुत महंगी है। भाव सुनकर मैं कांपने लगा, लेकिन अच्छा हुआ ये 5 रुपए वाली मैगी मिल गई। तुम्हें तो मैगी पसंद है और मुझे सूप, ढेर सारा पानी डालकर बनाना, हम दोनों बांटकर खा लेंगे। इस कंजूस का कुछ नहीं हो सकता। वो गुस्से से चिल्लाई, पता नहीं पानी पी रही है मैगी खा रही हूँ, कैसे भी करके आटा ले आओ, मुझे नहीं मालूम। डर के मारे कंजूस 1 किलो आटा ले आया। ये पूरा हफ्ता चलना चाहिए, 1-1 रोटी ही बनाना और ध्यान से, ज्यादा बड़ा और मोटा ना हो। गुस्से के मारे पत्नी ने 1 चम्मच आटा फ्राई करके उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया। फिर पति को परोस कर बोली, हो आपने 1 हफ्ता कहा था, मैंने पूरे महीने का जुगाड़ कर लिया। आज से हम 1-1 चम्मच आटे का सूप पियेंगे। एक दिन नौकरानी ने प्लेट में आलू बम, मिर्ची बम और ढेर सारे पटाखे डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि 1 हफ्ते से नौकरानी खाने में कुछ भी बनाती। सन के मालिक चिल्लाने लगते, ये बकवास सी चीज क्या है? मैंने कहा था ना तुम्हें, मुझे वही चीज खाना है जिसे चखते ही दिवाली दिवाली सी फील आए। थोड़ी देर बाद नौकरानी बर्फी बनाकर ले गई। देखते ही मालिक टूट पड़े। ये देख नौकरानी खुश हो गई, लेकिन पूरा खत्म करके वो फिर चिल्लाने लगे, कमीनी क्या करूँ मैं तुम्हारा? इसमें से अभी दिवाली की कोई फील नहीं आई। पक्का तुमने मन से नहीं बनाया। लगता है इस बार तुम्हें दिवाली के बोनस के नाम पर धक्का मार कर घर से निकाल देना पड़ेगा। आज तक किसी ने मुझे इतना बेइज्जत नहीं किया।
उसने सनकी को सबक सिखाने के लिए एक झकास आइडिया निकाला और प्लेट में ढेर सारे पटाखे और बम डालकर मालिक को दिया। मालिक, आपको दिवाली दिवाली सी फील चाहिए ना? बस इनको जल्दी से जलाकर मुंह के अंदर रख दीजिए। ऐसा धमाका होगा, दिवाली की असली स्वाद आ जाएगी। एक बार एक गांव के आदमी ने अपने पत्नी को कश्मीर घुमाने ले गया। जब वो दोनों बर्फ के पहाड़ के पास गए तो पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, साल में बस एक ही बार बर्फ पड़ती है, फिर गांव जाके ना कहना कि बर्फ नहीं दिखाया। ये सुनकर पत्नी को हंसी आ गई और वो बोली, अजी ये कश्मीर है, यहाँ पूरी साल बर्फ पड़ती है। पति को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी को थप्पड़ मारकर कहा, कश्मीर घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है? गुस्से में दोनों गांव वापस आ गए। शाम को पति ने पत्नी से कहा, मेरे लिए खाने में चने की दाल बनाना। पत्नी मसूर की दाल बनाकर पति को देते हुए बोली, लो खाओ चने की दाल। दाल देखकर पति बोला, ये चने की दाल है, ये तो मसूर की दाल है। फिर पत्नी ने पति को थप्पड़ मारकर कहा, दाल तूने बनाया या मैंने? एक दिन पत्नी ने किचन से देखा, पति बैल्कनी में खड़ा होकर नए पड़ोसन को ताड़ रहा था। वो समझ गई उसके दिमाग में कौन सा लोचा चल रहा है। पत्नी उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो चूक गई। एक दिन पति को देख पड़ोसन ने मुस्कुराया। खुशी के मारे वो पागल हो गया। फिर उसने पत्नी से जाकर कहा, सुनो, आज मैंने बहुत बड़ा डील क्रैक कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ। तुम मेरे लिए खाने में कुछ अच्छा बना दो। पत्नी को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। वो जाकर मूली की पराठे बनाने लग गई, जो पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब पत्नी ने उसे पराठा परोसा, पति बिना शिकायत किए तुरंत खाने लगा और खुशी से बोला, वाह बहुत टेस्टी बना है, मजा आ गया। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? पत्नी समझ गई पति का कौन सा डील क्रैक हुआ। वो झट से बोली, कुछ नहीं, बस आज से तुम पड़ोसन को दीदी कहकर बुलाओगे। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा पल्स कैंडी पिघलाकर उनसे पल्स डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि आप लोग तो जानती ही हो सन की मालिक स्क्विड गेम के कितने बड़े फैन हैं। सिंपल डलगोना कैंडी खाकर मैं बोर हो गया हूँ, रोज ऐसे ही अलग अलग चीज से बनाना। एक दिन मालिक के कहने पर नौकरानी ने सूजी से डलगोना कैंडी बनाया, लेकिन वो कड़क के बजाय नरम बन गया। मालिक, सूजी डलगोना कैंडी ठीक से बन ही नहीं सकती, मैं सिंपल चीनी वाली डलगोना बना दूं? सन की चिल्लाने लगा, ठीक से नहीं बनी क्योंकि तुम काम छोड़ो। लेकिन एक बात जान लो, मुझे कुछ अलग टेस्ट वाली डलगोना ही खाना है, वरना तुम्हें लात मारकर घर से निकाल दूंगा। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और एक स्पेशल चीज मिलाकर स्पेशल डलगोना कैंडी बनाया। मालिक खुश हुए, लेकिन चाटते ही उन्हें बहुत तेज मिर्ची लगी। तभी नौकरानी बोली, मालिक ये है लाल मिर्च डलगोना, जल्दी से शेप अलग करिए, वरना आज पक्का गोली मार के मुंडी में छेद कर दूंगी। एक दिन नौकरानी स्त्री गरम करके रोटी पका रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने गैस पर पकाने से मना किया है। उनको लगता है गैस पर पकाने के कारण उनके पेट में गैस बन रही है। शाम के टाइम मालिक को दाल खाना था, सो नौकरानी बहुत परेशान थी। स्त्री से कुकर में 3-4 सीटी कैसे लगाओ? सनकी को क्या ही पता चलेगा। उसने चुपचाप गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मालिक पहुंच गए। कमीनी, तुम्हारे कारण अब मेरा पेट गुब्बारा बन के फट गया। तो दाल स्त्री से क्यों नहीं पका रही? क्या अब मैं तुम्हें इस कुकर में डालकर सीटी लगा दूं? स्त्री से पकी हुई चीजें खाना है। चलो अब इस स्त्री से ही आपकी स्त्री का भूत निकालूंगी। उसने ढेर सारा घास फूस और मसाला डालकर एक कड़वा काढ़ा बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, अगर पेट में गैस बन रही है तो जल्दी से ये कड़वा काढ़ा पियो, वरना ये गरम स्त्री आपके चेहरे पर लगा दूंगी। कमेंट में बताओ नौकरानी ने मालिक को सही सबक सिखाया कि नहीं।